समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को एक बार फिर झटका लगा जब गुजरात कोर्ट ने निचली अदालत से दी गई सजा पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जनता के बीच एक बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या राहुल गांधी अगला आम चुनाव लड़ पाएंगे? इतना ही नहीं, सवाल तो यह भी है कि क्या 2024 के चुनाव में राहुल गांधी प्रचार भी कर पाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने जैसे ही राहुल गांधी की याचिका खारिज की तो रिएक्शंस का तांता लग गया। बीजेपी ने इसे न्याय करार दिया तो कांग्रेस आगे की लड़ाई के लिए कमर कसने लगी। इन सबके बीच राहुल गांधी का अगले चुनाव में लड़ने के सवाल पर संशय बढ़ता चला गया। सबसे पहले देखिए और समझिए राहुल गांधी के पास आगे क्या विकल्प है। हमें विश्वास है अंत में कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी। अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिम निर्णय से, जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे अब उच्चतम न्यायालय में। यहीं से खड़ा हुआ है ये सवाल, क्या राहुल गांधी के पॉलिटिकल सफर में मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो जाएगा? राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया है और इसी वजह से राहुल गांधी आ गए। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के अधिनियम 3 के दायरे के अंदर ये एक्ट कहता है कि अगर किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सांसद सदस्यता खत्म हो जाती है। इसी के तहत राहुल गांधी की सांसदी गई है। राहुल गांधी को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो उन्हें 2 साल की सजा काटनी होगी। 2 साल की सजा काटने के बाद राहुल गांधी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी कुल 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव के मैदान में नहीं उतर पाएंगे। अभी उनके पास विकल्प तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का है और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो जल्दी याचिका दाखिल कर रहे तो फिर सुनवाई के लिए कोई डेट होगी। पर ऐसा भी हम ये नहीं मान के चल सकते हैं कि पहली सुनवाई पे ही मामला खत्म हो जाए। राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की सियासी तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी हैं। राहुल की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर कांग्रेस के इरादे जाहिर किए, जिसमें प्रियंका गांधी ने लिखा, समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। प्रियंका गांधी का ट्वीट आया तो बीजेपी के नेता भी मैदान में उतरे और बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। आज का निर्णय गुजरात हाईकोर्ट का स्वागत योग्य है। कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था, स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। लोअर कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी, उसके खिलाफ वो सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट ने उनको बेल तो दे दिया, लेकिन कन्विक्शन को स्टे नहीं किया। और आपका कन्विक्शन स्टे नहीं होता तो आप 2 साल की सजा है तो आप सदन के सदस्य नहीं रह सकते और बाद में वो कार्रवाई हुई, आप जानते हैं। राहुल गांधी को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई तो ये कांग्रेस के लिए चुनावी संजीवनी बन जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कांग्रेस और कमान संभालने वाले गांधी परिवार के लिए एक ऐसा मुद्दा बन जाएगा जिसका जवाब देते नहीं बनेगा। अहमदाबाद से गौतम जोशी के साथ टीम न्यूज नेशन। जब भी कोई याचिकाकर्ता ऊपरी अदालत में जाता है तो निचली अदालत से दिए गए फैसले और टिप्पणियों पर ऊपरी अदालत यानी राहुल गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट गौर जरूर करेगा। इसी वजह से गुजरात हाई कोर्ट में याचिका रद्द करने के साथ जो टिप्पणी की गई वो काफी अहम है। अदालत की टिप्पणी में साफ साफ कहा गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ पुणे कोर्ट में एक शिकायत वीर सावरकर के पोते की ओर से भी दर्ज कराई गई है, जिसमें राहुल गांधी पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वीर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगा है। सजा पर रोक न लगाना याचिकाकर्ता के साथ अन्याय नहीं होगा। सजा पर रोक लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं दिया गया है। निचली अदालत का दोष सिद्ध का फैसला उचित है, न्याय संगत है और कानूनी रूप से दिया गया है। यानी कोर्ट ने माना है कि राहुल गांधी ने पहली बार जो मामला है, आपको बता दें कि वो गैर
जो पहली बार का मामला है, रोक लगाने पर इनकार करते हुए कहा है कि ये जो याचिका करता है उसके साथ न्याय नहीं होगा। सजा पर रोक लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं दिया गया है। राहुल गांधी ने पहली बार या गैर इरादतन मानहानि नहीं की थी। ये टिप्पणी राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल खड़ी कर सकती है। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल की याचिका खारिज हुई तो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ा बयान दिया। हालांकि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन बयान की तासीर इशारा राहुल गांधी की तरफ ही कर रही थी। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं, और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। और यहाँ रुक रहे हैं।